हेलो दोस्तों, वेलकम टू एच डी स्टडी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एच डी स्टडी में। आज हम बात करेंगे हरियाणा जेवीटी टीचर की। हाई कोर्ट का इस पे बड़ा फैसला आ गया है। जो 2017 में भर्ती हुई थी जेवीटी टीचरों की, उनमें से 1259 जेवीटी टीचरों को अवैध करार देकर बर्खास्त कर दिया गया है। बर्खास्त करने का जो नोटिस है वो जारी कर दिया गया है। जो भी इसके अंदर टीचर है उन सभी को घर पे ही नोटिस मिल जाएगा या फिर ऑफिशियली वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा। नोटिस के द्वारा उनको 3 महीने में बर्खास्त कर दिया जाएगा। बर्खास्त करने की क्या वजह है, किस लिए बर्खास्त किया गया है और हाई कोर्ट में जो केस चल रहा था, पूरी केस की जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। दोस्तों, वीडियो में एंड तक बने रहना, तभी आपको समझ में आएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जो भर्ती प्रक्रिया 2017 में हुई थी उसकी जानकारी मैं आपको पूरी दूंगा। उस समय इनको भर्ती किया गया था और अब क्यों हटाया जा रहा है, क्यों बर्खास्त किया गया है। हरियाणा जेवीटी टीचर, पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है। 2017 में नियुक्त किए गए 1259 जेवीटी टीचर शिक्षकों की भर्ती अवैध करार दी गई है। हाई कोर्ट ने इन शिक्षकों को नोटिस जारी करके 3 माह में बर्खास्त करने के आदेश दे दिए हैं। ये अभी हरियाणा हाई कोर्ट का आदेश। हरियाणा पर हटाए जाने की वजह क्या थी? हटाए जाने की वजह ये थी भी, राज्य ब्यूरो चंडीगढ़ हरियाणा जेवीटी टीचर, पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने बुधवार को अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में 2017 में 1259 जेवीटी शिक्षकों की नियुक्ति को अवैध करार दिया है। इस मामले में याचिका के पक्ष में वकील विक्रम सोरान ने बताया कि हाईकोर्ट ने 3 महीने के भीतर ही इन शिक्षकों को नोटिस देकर बर्खास्त करने के आदेश दिए। कोर्ट ने कहा है कि कट ऑफ डेट के दिन योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति, वशिष्ठता एवं क्रम व वित्तीय लाभ दिया जाना तथा कट ऑफ डेट के बाद योग्य उम्मीदवारों का चयन करना सरकार का गलत फैसला है। यानी कि जो भी उम्मीदवार इसमें जो शामिल किए गए थे ना, जिनको हटाया गया 1259 उम्मीदवारों को, जो उनकी योग्यता है ना, मतलब कि उन्होंने एस्टेट सीटेट जो भी उनकी योग्यता थी, क्वालिफिकेशन था, पास किया है ना, वो उम्मीदवारों को उनको भर्ती पे चयन होने के बाद में वो परीक्षा पास की है। और उन बच्चों ने इस पे केस कर रखा था जो बच्चे इस भर्ती परीक्षा में वंचित रह गए थे कि भाई यह तो गलत निर्णय है कि भाई अगर आपका क्वालिफाई नहीं हुआ एग्ज़ाम, उसके बाद आपको उस जो भर्ती की प्रोसेस है उसमें शामिल किया गया और आपका नाम शामिल किया गया। ऐसे 1259 जेवीटी टीचर थे, तो उन बच्चों ने ही केस किया है। देखो, बच्चों ने ही केस किया है, ना कि किसी और ने, कि भाई हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी हुई है और अब ये केस जीत गए हैं, 1259 जेवीटी टीचरों को हटा दिया जाएगा। आगे समझते हैं हम इसकी पूरी जानकारी भी, आगे क्या प्रोसेस हुआ। ये देखिए, कट ऑफ के दिन ही उम्मीदवारों की नियुक्ति, विशिष्टता, क्रम व वित्तीय लाभ देने का आदेश दिया था। ठीक है, विक्रम सोरान ने बताया कि हरियाणा 2012 में 8760 जेवीटी शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। भर्ती के लिए कट ऑफ डेट 11 दिसंबर 2012 को दी थी। इस भर्ती में केवल वही उम्मीदवार योग्य थे जिन्होंने अध्यापक राज्य पात्रता परीक्षा पास की। हरियाणा सरकार ने 2012 में अध्यापक राज्य पात्रता परीक्षा आयोजित की ही नहीं। ये देख लीजिए, साफ साफ क्या लिख रखा है, अभी 2012 में तो पात्रता परीक्षा आयोजित की ही नहीं। ठीक है, इसी कारण कट ऑफ डेट तक इस भर्ती के में केवल वही उम्मीदवार आवेदन कर सके जिन्होंने 2011 में परीक्षा पास की थी। इसी बीच हरियाणा सरकार ने अप्रैल 2013 में अध्यापक राज्य पात्रता परीक्षा आयोजित करवाई थी। यानी भी वे उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हो सकते थे जिन्होंने 2011 में पात्रता परीक्षा पास कर रखी थी। 2012 में कोई पात्रता परीक्षा नहीं हुई, 2013 में पात्रता परीक्षा हुई थी। आगे समझते हैं। हरियाणा सरकार का कहना था कि प्रशासनिक कारणों से 2012 में अध्यापिका पात्रता परीक्षा आयोजित नहीं हो सकी, इसीलिए अप्रैल 2013 में जो परीक्षा हो रही है वह अध्यापक राज्य पात्रता परीक्षा 2012 की ही है। इसी बीच हाईकोर्ट में काफ़ी संख्या में याचिका दायर की गई। सरकार ने 2012 में अध्यापक राज्य पात्रता परीक्षा नहीं ली, अब सरकार परीक्षा ले रही है, इसीलिए उनको भर्ती में शामिल किया जाए। यानी कि भाई जो इसका जो फॉर्म निकले थे ना भाई, जेवीटी टीचर की भर्ती निकली थी 2012 में निकली थी और 2012 में कोई पात्रता परीक्षा नहीं हुई, तो बच्चों ने केस किया था कि भाई हमें भी शामिल किया जाए जो 2013 में पात्रता परीक्षा दी थी। हाईकोर्ट के इस उम्मीदवार को प्रोविजनल तौर पर परीक्षा में भाग देने की इजाज़त दे दी थी। इसी बीच अध्यापक राज्य पात्रता परीक्षा का परिणाम घोषित हो गया। काफ़ी संख्या में प्रोविजनल तौर पर भाग लेने वाले उम्मीदवारों ने परीक्षा पास कर ली।
शिक्षक भर्ती बोर्ड के पास 2 तरह के उम्मीदवारों की सूची शामिल होगी। इसका जो रिजल्ट आने के बाद में शिक्षक भर्ती बड़े बोर्ड के पास 2 तरह के उम्मीदवार तथा सूची होगी। वह जो कट ऑफ डेट 11 दिसंबर 2012 से पद के लिए योग्य थे, दूसरे वे जिन्होंने कट ऑफ डेट 11 दिसंबर 2012 के बाद अध्यापक राजता परीक्षा पास की 2013 में। ठीक है, शिक्षक भर्ती बोर्ड ने जेवीटी शिक्षकों का परिणाम 2012 में घोषित कर दिया तथा कट ऑफ डेट 11 दिसंबर 2012 के दिन योग्य उम्मीदवारों को नियुक्त कर देने का फैसला कर लिया तथा उनकी नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए। 2013 में पास करने वाले उम्मीदवारों ने कोर्ट में केस दायर किया कि उनके अंक कट ऑफ डेट 11 दिसंबर 2012 के लिए योग्य उम्मीदवारों से ज़्यादा है, इसीलिए उनको संयुक्त योग्यता सूची बनाकर उन्हें नियुक्ति दी जाए। हाईकोर्ट के इस संयुक्त मेरिट लिस्ट बनाकर नियुक्त देने की अनुमति दे दी तथा इसी दौरान हरियाणा सरकार की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि राज्य में टीचर्स में काफ़ी पद खाली है तथा और वह उन दोनों की सूची के उम्मीदवार को नियुक्ति दे देगी तथा इस पर कोर्ट ने कहा कि सरकार संयुक्त मेरिट लिस्ट बनाकर नियुक्ति दे सकती है, लेकिन विज्ञापन तथा पदों तथा पर भर्ती नहीं होगी। ठीक है, कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि कट ऑफ डेट 11 दिसंबर 2012 के बाद योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति इस याचिका के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगी तथा इसके बाद ही सरकार संयुक्त योग्यता सूची जारी करने से पहले सूची कट ऑफ डेट 11 दिसंबर 2012 के दिन योग्य उम्मीदवारों की है वह काफ़ी संख्या में भर्ती बाहर रह गए, तो सरकार ने उनको नोटिस देकर उनकी सेवा समाप्त कर दी तथा प्रतिरक्षा सूची के उम्मीदवार भी बाहर हो गए। प्रभावित उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। संयुक्त योग्यता सूची में प्रभावित उम्मीदवार जो कट ऑफ डेट के दिन योग्य थे, उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर करने का आरोप लगाया कि कट ऑफ डेट के बाद, देखो भाई, जो बच्चे कट ऑफ डेट से पहले पास आउट कर चुके थे ना और उनका नाम नहीं आया लिस्ट में, उन्होंने याचिका दायर की भी हमने कट ऑफ डेट से पहले ही पात्रता परीक्षा पास कर ली थी, लेकिन भाई हमारा नाम ना करके जो नोटिफिकेशन था जॉब का उसके बाद के जो बच्चों के लिए गए, इसीलिए उन बच्चों ने उम्मीदवारों ने नियुक्ति देना कानूनी गलत है, इसीलिए इसकी नियुक्ति रद्द तथा उनको नियुक्ति दी जाए। वो उनका ये कहना था कि भाई इनकी नियुक्ति रद्द की जाए और हमें नियुक्ति दी जाए। ठीक है, और विक्रम सरवाण के अनुसार याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट जस्टिस GS सांधवालिया पर आधारित बहस ने कहा कि कट ऑफ डेट के बाद के उम्मीदवारों को मौका देना सरकार का गलत निर्णय है। ठीक है, साफ साफ कहा है कि भाई कोर्ट के जो जस्टिस है ना पंजाब हाई कोर्ट के, उन्होंने साफ साफ कहा है, GS सांधवालिया ने साफ साफ कहा है कि भाई कट ऑफ डेट के बाद सरकार का मौका देना, यानी कि भी बैच ने कट ऑफ डेट के बाद उम्मीदवारों को मौका देना सरकार का गलत निर्णय। कोर्ट ने सरकार के आदेश को गलत करार दिया, जिसके तहत कट ऑफ डेट के दिन अयोग्य चयनित टीचरों को हटाकर दूसरी सूची के उम्मीदवारों को नियुक्ति दे दी गई थी। ठीक है, अब इनको बर्खास्त कर दिया गया है। अभी जो भी ये टीचर